जय हिंद बच्चों। बच्चों, सर्वप्रथम दैनिक जागरण अखबार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एकदम डिटेल के साथ इस खबर को यहाँ पर निकाला है। तो ये देखिए, इसमें जो हेडिंग दी गई है, परीक्षा में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के सवालों में उलझे बच्चे। और ये देखिए, जो परीक्षा बच्चों कल हुई, इसका कट ऑफ मैंने ऐसे बताया हुआ है और विधिवत समझाया हुआ है कि किस तरह से आप अपने ज़िले का, अपने जनपद का कट ऑफ जान सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको पहले न्यूज़ पढ़ लें, फिर आप डिटेल पे आते हैं। और एक मैंने जो पोस्ट किया हुआ है, तो उस पे बच्चों ने कितने कितने अपने नंबर बताए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे आज सुबह की लेटेस्ट अपडेट के साथ। अब देखिए, यहाँ पर जो वाराणसी जनपद की न्यूज़ है, तो यहाँ पर नगर के 5 विद्यालयों में परीक्षा हुई। तो इतने कुल 2232 बच्चों ने परीक्षा दी, इतने बच्चे एब्सेंट रहे और इतने फॉर्म भरे गए थे। और जैसा आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में कई बार बताया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 15,143 सीट आवंटित है, 1 लाख सीट जो पूरे देश भर में है उसमें से। ठीक है, तो 15,143 सीट में से जो 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों को अलग अलग सीट आवंटित की गई है। तो वाराणसी जनपद की 269 है। वैसे आपकी भी ज़िले की है, तो उसको भी बता दूंगा आप कैसे देख सकते हैं कितने फॉर्म आपके ज़िले से भरे गए हैं। ठीक है, तो परीक्षा जो है आयोजन 10 से 1 बजे तक हुआ और 2 भाग थे, जैसा आप जानते हैं। 90 आपके मैथ थे, 90 आपका सेट था। ठीक है, और जो सेंटर्स थे उनका उनका नाम है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए, जो फ़ोटो आप देख रहे हैं बच्चों की, ये राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, ये रामनगर में। वहाँ पर ये बच्चे एग्ज़ाम देते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा के नोडल हैं सरदार सरबजीत सिंह। ये भी एक्टिवली बच्चों को जागरूक कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, और इन्होंने ही पूरा ये जो डाटा है वो दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, मेरे संबंध में भी यहाँ पर अखबार ने निकाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रतियोगी परीक्षाओं के नोडल शिक्षक अजय कुमार ने बताया कि 3 वर्षों से ही वाराणसी की सभी सीट फुल हो रही है। बच्चों, फ़ोन आ गया था बीच में। अब देखिए, शिक्षक अजय कुमार ने जिले के साथ साथ प्रदेश के, तो आपने भी तैयारी मेरे साथ की हुई है। ठीक है, इसमें छात्रों को यूट्यूब चैनल नव शिक्षण के जरिए प्रतिदिन वीडियो लाइव क्लास के जरिए बच्चों को तैयारी करवाई। उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को 4 वर्ष तक 12,000 प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति एनएसपी पोर्टल के जरिए अप्लाई करने पर प्राप्त होगी। अब जो भी बच्चे पास करेंगे, ठीक है, पूरी यूपी की सीट आपको पता चल गई 15,143, और इंडिया के भी और भी राज्यों के बच्चे जब आप पास करेंगे, जब आप क्लास 9th में चले जाएँ, कई बच्चे सोचते हैं सर कैसे छात्रवृत्ति मिलेगी। तो छात्रवृत्ति ऐसे मिलेगी, अभी आप कक्षा 8 को सबसे पहले, अब आपकी परीक्षा हो गई, अब रिजल्ट आएगा, ये सब सब चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अब क्या कीजिए, फोकस कीजिए क्लास 8th के अपने एग्ज़ाम पर। इसमें भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 60% 55% से कम नहीं लाना है। तो मेरे ख्याल से आपके आराम से 80-90 आते होंगे आप बच्चों के, तो आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, जब आप क्लास 9th में किसी सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी सरकारी विद्यालय में जब आप एडमिशन लेंगे, कक्षा 9 में चले जाएंगे, तब 9 में अगस्त, अगले साल अगस्त तक आपको एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। तो इसका वीडियो मैं बना दूंगा, पिछले वर्ष का भी वीडियो बना हुआ है, तो एनएसपी पोर्टल प्लेलिस्ट बच्चों आपको देखनी होगी। ठीक है, तो जब आप 2026 में अप्लाई करेंगे, तो मार्च 2027 में आपके खाते में पैसे आएंगे। ध्यान रहे, आपका जो फॉर्म भरा है, आधार में जो नाम है, सब मैच करना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए फिर बाद में बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष का प्रश्न पत्र पिछले वर्ष की तुलना में सरल आया था, ये तो भाई सही बात है। मानसिक योग्यता तथा गणित के कुछ सवालों ने बच्चों को परेशान किया। पास करने के लिए सामान्य वर्ग, कई बच्चे पूछते हैं सर पास वर्ग, पास कितने के लिए चाहिए। ठीक है, तो पास करने के लिए सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ी जाति बच्चों को 40% यानी कि 72 नंबर, तथा अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को 32% यानी कि 58 अंक लाना जरूरी है। अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं, तब आप मेरिट के लिए आपका हो जाएगा कि हाँ, मेरिट लिस्ट में आप शामिल होंगे। अब ऊपर से बच्चों का चयन किया जाएगा। अब जैसे वाराणसी में पहला बच्चा और ये 269 वाला बच्चा, मान लीजिए 100 नंबर पे ही ख़त्म हो गया, मतलब ये सीटें ख़त्म हो गई, तो भाई जो 95 लाए, 80 लाए, भले वो पास है, लेकिन उसका मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो अपने ज़िले वाला मैं बताऊंगा कैसे आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर विगत कुछ वर्षों से बच्चों का इस रुझान बढ़ा है भाई, तभी तो 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और परीक्षा का आयोजन जो है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा
कराया जाता है। देखिए एकदम डिटेल में दैनिक जागरण में पूरी खबर छपी है और एक-एक चीज़ की जानकारी बच्चों को यहीं से हो जा रही है। अब आइए एक और सेक्शन को बताता हूँ मैं। बच्चों ये कल भी मैंने बताया था कि आप अपने यूट्यूब पर नवशिक्षण लिखेंगे, लिखते जब सर्च में डालेंगे ना तो ये लिखा वाला भाग आएगा ये लोगो के बगल में, उसको आप छू दीजिएगा। जैसे आप छुएंगे ना तो आपके सामने शॉर्ट्स, लाइव, कोर्सेज़, प्लेलिस्ट, पोस्ट आ जाएगी। तो पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे। जब पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों जॉइन करना है? व्हाट्सएप ग्रुप आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए करना है, एनएसपी पोर्टल पे क्या हो रहा है, क्या कमियाँ हैं, जो परेशानियाँ आपको आएँगी अभी आप जानेंगे, जब जाएँगे तब जानेंगे कि आपने भी कई गलतियाँ कर डाली हैं, ठीक है? तब इस सब समाधान आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मिलेगा। साथ ही साथ एलआईसी, एसबीआई और भी जो फ्री स्कॉलरशिप योजनाएँ आती हैं उसकी भी जानकारी और कई प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी आपको बच्चों यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो पोल आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, वोट कीजिएगा। तो अभी कल तो 450, आज सुबह देख रहा हूँ तो 750 बच्चे ने किया हुआ है और मैक्सिमम जो है इस 50% रेंज में जा रहे हैं, ठीक है? जो मुझे लग रहा है बच्चों कि जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, वो भी मैं दिखाऊँगा कि कैसे क्या होता है। ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, वहाँ पर कट ऑफ जनरल का आपका और ओबीसी वर्ग का 110 तक जा सकता है, ठीक है? 100 से 110 के बीच में जाएगा कट ऑफ, ठीक है? और आप जो ओबीसी वर्ग कुछ ज़िलों में, बाकी जहाँ कॉम्पिटिशन हाई है वहाँ तो सेम रहता है लगभग, बाकी ज़िलों में ओबीसी का आपका 95 से 105 के बीच में रेंज रह सकता है और एससी कैटेगरी में आपका 85 से 90-95 के बीच में कट ऑफ का रेंज रह सकता है। अब जिन ज़िलों में फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, बहुत कम भरे गए हैं, पिछली बार भी उन बाकी ज़िलों में 105 कट ऑफ था, उस वहाँ पर 72 पे ही बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। वो भी ज़िले आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जो रेंज है कि लगभग अगर 100 बच्चों का देखें तो 50 बच्चों का इसी रेंज में आ रहा है। तो मैक्सिमम सीट जो है यहीं ख़त्म हो जाने वाली है। नीचे वाले बच्चों को कम चांसेस हैं जाने का, इसलिए इससे ही आइडिया एक लग रहा है। अब वोटिंग की परसेंट जैसे-जैसे बढ़ेगी तो आप भी वोट कीजिए, आपके कितने आ रहे हैं तब और क्लैरिटी लाएगी। अब देखिए कुछ बच्चे 9 बच्चे ऐसे हैं 100 में से, 1000 में से मान लीजिए 100 बच्चे, ठीक है? सीट तो अभी भाई 15,143 है ना, उस हिसाब से आइडिया आइडिया आप लगाइएगा, ठीक है? 95 भी जा सकती है, इससे परेशान नहीं होंगे। ये हो सकता है भाई जो बच्चे जागरूक हों अभी वही वोट किए हैं, अभी काफ़ी बच्चे वोट नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर वोट कीजिए। जब आप बच्चों मेरे चैनल पे जाएँगे ना तो ये देखिए वही चीज़ है, सर्च करेंगे फिर आप इसको क्लिक करेंगे, तब ये चीज़ें आएँगी आपके सामने। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है? प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा एनएमएमएस 2026। ये देखिए दूसरे तीसरे पे एन 2026 दिख रहा है, ठीक है? और जो एनएसपी पोर्टल की मैंने बात की, ठीक है? अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, एनएमएमएस, सीएचएस का, नवोदय का, सब चीज़ की तैयारी कराता हूँ, अभी समय के साथ भी कराऊँगा बच्चों। तो जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ, सब सूचनाएँ जो हैं एकदम एग्ज़ैक्टली प्राप्त होती हैं। यहाँ देखिए एनएसपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो मैं शुरुआत से ही वीडियोज़ बनाता हूँ इस पे, तो आपको नीचे वाले वीडियोज़ देखने हैं क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है जो जिस तरह से आपको एनएसपी पोर्टल पे बच्चों अप्लाई करना है, ठीक है? तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो लेटेस्ट वीडियोज़ आ जाएँगे। अब वापस से मैं प्लेलिस्ट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग जाएँगे एनएमएमएस 2026 वाली प्लेलिस्ट में। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, तो आप नीचे की तरफ जाइएगा, ठीक है? नीचे की तरफ जाएँगे तो यहाँ पर आपके ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए, ठीक है? उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो नीचे की तरफ हम गए और यहाँ पर ये देखिए 75 ज़िलों की सीट संख्या, ठीक है? उत्तर प्रदेश में आपके ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए, ठीक है? इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। इस वीडियो को खोलकर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी सीट है उसके सापेक्ष उसके कई गुना, जैसे वाराणसी में मान लीजिए 10 गुना भरी गई, 10 गुना भरी गई, 269 सीट थी, लगभग 2690 भरी गई, ठीक है? एक आइडिया से बता रहा हूँ। तो यहाँ कॉम्पिटिशन टफ हो गया, जहाँ पर 2 गुना 3 गुना है वहाँ कट ऑफ नीचे जाएगी। तो उससे आप अपने 75 ज़िलों का बच्चे जो आइडिया है आप अपना लगा सकते हैं, ठीक है? तो क्लैरिटी बच्चों आपको आ गई होगी काफ़ी चीज़ों की आज के वीडियो से, ठीक है? अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।